हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। फिर जो कुछ ट्रेड्स हमने डिस्कस किए थे उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे। देन एक आध स्टॉक देखेंगे जिसमें आप इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक एलयूटीयू का अच्छा कंसेप्ट है दैट आई विल शेयर, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी हेल्प मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और हमने जो लास्ट डिस्कस किया था उसमें था कि गोल्डन क्रॉस था और स्ट्रक्चर डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है। और आज भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग किया था विद गैप। और हमने जो एलयूटीयू का भी एनालिसिस किया था उस हिसाब से भी बहुत सही जा रहा है ऐसा लग रहा है, बिकॉज गैप्स आर कॉमन इन वेव 3। तो अब यहाँ से क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई नज़दीक में है नहीं, तो कौन सा लेवल टारगेट कर सकते हैं। व्हाट आई थिंक कि यहाँ पर 11,600 के आसपास का जो लेवल है उसको पहले टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर पूरा पैटर्न ही इनवैलिड हो जाएगा। अभी कुछ लोग इसको करेक्टिव पैटर्न समझ रहे हैं, तो ये जो लेवल है 11,614 के आसपास अगर उसको तोड़ दिया तो ये पूरा पैटर्न फिर क्या है कि इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज़ मतलब फिर नो लॉन्गर इट विल बी ए करेक्टिव पैटर्न। 15 मिनट में भी हमने जो डिस्कस किया था यही कि ये फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं, जो उसका ये सेकंड वेव है और दिस कुड बी द थर्ड। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 22,450 के आसपास, उसको बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्कर किया ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज 20 EMA पर उसने एक तो गैप अप ओपनिंग दिया है और RSI जो है उसने 60 को क्रॉस किया है। अब कल का जो फॉलोअप मूव आएगा दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने देखा है कि RSI जब भी 60 के आसपास जाता है बैंक निफ्टी में तो क्या है कि एक प्रेशर बनता है। और मैंने आपके साथ कल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी शेयर किया था कि जब भी प्लस DMI है ADX की, वो 25 को क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आता है। और एक चार्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि एक ट्राइंगल सी पैटर्न बन रही थी 1 आवर के चार्ट में, और उसके ऊपर ही आज उसने ओपनिंग दी और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव दिया। और बैंक निफ्टी पे एक जो पॉइंट था हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, ये जो लेवल था 22,450 के आसपास, तो हमने डिस्कस किया था कि फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 22,750 के आसपास, वो रेजिस्टेंस फिर काम नहीं कर सकता। और दिस माइट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस अराउंड 22,900 के आसपास, और उसी के आसपास जाके आज उसने होल्ड किया है। और ये लेवल है 23,200 का, जो वो एक थोड़ा हर्डल बन सकता है। तो अब उसके आसपास जाके कैसे बिहेव करती है वो हमें देखना पड़ेगा। सेकेंडली सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा क्लस्टर है 22,200 और 22,400 के आसपास का, वो एक पूरा क्लस्टर एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। अब हम कुछ ट्रेड्स कल जो डिस्कस किए थे उस पर रिव्यू करते हैं। बलरामपुर चीनी तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हमने डिस्कस किया था, एक था विनती ऑर्गेनिक, और ये ट्रायंगल पैटर्न बनी है ऐसा मैंने आप सबको बताया था कि पहले ऐसा लग रहा था कि दिस सिंपल ABC, और फिर वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया था। और ट्रायंगल के बाद जो भी ब्रेकआउट आता है वो बहुत ही शार्प एंड स्विफ्ट होता है। और आप देखिए कि उसने अच्छे से टारगेट जोन को हिट किया है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था और आज इंट्राडे में उसने 10% का मूव दिया। तो आई होप कि आप सबको उसका थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। फिर एक S&P 500 का जो चार्ट था वो मैंने आपके साथ बीच में भी डिस्कस किया था, बट ये स्ट्रक्चर ही इतना ब्यूटीफुल है और उसमें मूव भी उतना ही अच्छा आया है। तो अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू कि ये जो मूव आया है, देखिए इट हैज़ कम वेरी क्लोज टू द टारगेट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है यहाँ पर, और दिस इज़ द परफेक्ट एलयूटीयू ट्रेड सेटअप, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेटअप 1 बाय। और यहाँ पर रनिंग फ्लैट है। रनिंग फ्लैट मैंने आपको ब्रिटानिया का एक एग्जांपल दिया था। अब हम एक एलयूटीयू का कंसेप्ट है दैट आई विल शेयर, जिसको बोलते हैं ट्रंकेशन। RN एलियट ने ये वर्ड यूज़ किया है, ट्रंकेशन फॉर फेलियर। जब फिफ्थ वेव जो होता है वो थर्ड वेव की जो टेरिटरी है
उसको क्रॉस किए बिना ही, थर्ड वेव की टेरिटरी मतलब थर्ड वेव का जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्रॉस किए बिना ही टर्मिनेट हो जाता है। नॉर्मली क्या है कि जो फिफ्थ वेव होता है वो थर्ड वेव की जो एंडिंग पॉइंट है, थर्ड वेव का एंडिंग पॉइंट उसको क्रॉस करके टर्मिनेट होता है, लेकिन उससे पहले ही जो टर्मिनेट हो जाता है फिफ्थ वेव उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड फिफ्थ। तो कई लोग अभी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिफ्थ वेव आएगा, फिफ्थ वेव आएगा, बट देखिए एलियट में खाली 3 ही रूल है। एलियट वेव प्रिंसिपल है उसके 3 ही रूल है। फर्स्ट कि वेव 2 जो है वो वेव 1 को 100% रिट्रेस नहीं कर सकता। सेकंड, वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट इम्पल्स। और जो थर्ड रूल है वो ये है कि वेव 4 जो होता है वो वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आ सकता। फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई रूल है ही नहीं, और ट्रंकेशन की कुछ गाइडलाइंस भी है। और ट्रंकेटेड फिफ्थ आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके 2-3 एग्जांपल मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली मेरा जो कोर्स है उसमें कवर किए हैं। और ट्रंकेशन यू कैन एक्सपेक्ट ए ट्रंकेशन, उसका एक स्पेसिफिक सेटअप है दैट आई हैव कवर्ड। और फिर कोर्स पे कुछ डाउट्स या क्वेरीज भी आई थी, तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँ कि ये वेबिनार नहीं है, दिस इज़ एन ऑनलाइन कोर्स, और उसमें मैं खाली आपको एलियट वेव की थियरी नहीं सिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू द बेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थियरी, और वो एप्लीकेशन भी कोई रैंडमली नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप्स के जो रिपीटेटिव पैटर्न होती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको हमने ट्रेड सेटअप्स के नाम दिए हैं, आप चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हो, कहाँ पर एंट्री ले सकते हो, हाउ यू कैन पोजीशन योरसेल्फ फॉर द प्रॉफिट, ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर की है। तो ओनली थियरी नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट अ वेबिनार। अब हम देखते हैं एक स्टॉक जिसमें आपको शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, दैट इज़ कोटक बैंक। आज इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, और 15 मिनट का चार्ट जब मैंने उसका एनालाइज किया तो आई थिंक कि यहाँ पर एक अच्छा मूव बन सकता है, बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर जो है दिस इज लुक, ये ए हो सकता है या वेव 1 हो सकता है, दिस इज़ बी या वेव 2, एंड नाउ इट इज़ गोइंग फॉर ए सी। तो अगर ये सी वेव है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस इज़ ए, बी एंड सी 100% एक्सटेंशन। वो मैंने पूरी थियरी आपके साथ, मतलब जो स्ट्रेटजी है वो शेयर की हुई है, उसका वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। तो 100% एक्सटेंशन 1408 के आसपास है। अगर ये इम्पल्स हुआ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो इन दैट केस 1.618 तो 1457 तक भी जा सकता है। अगर एक्सटेंड हुआ तो देन वी कैन एक्सपेक्ट 1500 रुपये भी वी कैन एक्सपेक्ट। तो इम्पल्स नहीं है, करेक्टिव पैटर्न है, देन ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट 1408। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर ये करूँगा कि दिस इज़, अब ये सी वेव है तो सी में 5 वेव बनेंगे, तो दिस लुक लाइक 1 2, ये थर्ड कंप्लीट किया है, और इट माइट रिट्रेस फॉर ए फोर्थ वेव। रिट्रेस होगा ही ऐसा नहीं है, माइट रिट्रेस, तो 2 to 4 का हम रिट्रेसमेंट ले। तो यहाँ पर जो है 1380 1370, तो ब्रॉडली हम कहें कि दोनों के बीच में एक 1375 के आसपास जो है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो अगर थोड़ा नीचे आता है तो उस लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हो। यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस जस्ट बिलो। लॉजिकल स्टॉप लॉस तो आपका ये होना चाहिए, यहाँ पर जो है 1352 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसको बाय कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट 1408, दिस इज़ अवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। और अगर ये इम्पल्सिव पैटर्न बन गई तो देन यू कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स। तो इसमें शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।